अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 2.4 क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। हमें क्या दिया हुआ है, जिसमें योग दिया हुआ है और दो दो का योग, दो दो के गुणनफल का योग दिया हुआ है, और भैया तीनों की गुणनफल दिया हुआ है। यानी कि इसका कहने का मतलब है इसने पहले उनका योग दे दिया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। चलिए इसकी वैल्यू क्या दे दी उसने भाई, 2। चलो अब इसने 2 नहीं भाई, इसकी वैल्यू 2 दे दिया, ठीक है। फिर दिया अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा क्या दे रखा है, -7, और अल्फा बीटा गामा ये दे रखा है भाई -14। ये समझो बेटा, यहाँ पर कहा है फाइंड यानी कि त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जबकि उनका योग और दो दो के गुणनफल का योग और तीनों के गुणनफल दिया हुआ है क्रमशः 2, -7 और 14। ये तीनों का योग हो गए, दो दो गुणनफल का योग 7 हो गया, -7 और तीनों का गुणनफल हो गया 14। अब हमारे पास जो सवाल है, अब तुम कहोगे इस तरह का तो हमने कोई क्वेश्चन करा ही नहीं। अब देखिए मैं एक फॉर्मूला लिखवाता हूँ आपको, और फॉर्मूले में क्या त्रिघात बनना है, तो त्रिघात के लिए क्या है, x की 3 माइनस, यहाँ पर आप क्या लिखें, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ पर आप लिख दीजिए x² प्लस, यहाँ पर लिखिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा, और यहाँ पर x लिख दीजिए, और माइनस अल्फा बीटा गामा। ये हमारा त्रिघात बहुपद का एक सूत्र है। x की घात 3 अल्फा जमा बीटा जमा गामा, x की घात 2 जमा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा x और माइनस अल्फा बीटा गामा। अब यहाँ पर देखिए बिल्कुल सिंपल ही हो गया, x की 3, इसका मान कितना है 2, x की पावर 2 आ जाएगा, प्लस इसका मान कितना है -7, और यहाँ पर आ जाएगा x और भैया माइनस और माइनस के 14। हमारे पास आंसर आ गया x की 3 और इसका मान कितना था भाई, यहाँ पर माइनस, इसका मान 2 था ना, तो x की 3 माइनस 2x की पावर 2 और प्लस माइनस माइनस के 7x और भैया प्लस के 14। अब आपके पास ये हमारा एक सूत्र था, इसके अकॉर्डिंग हमने इसके मान रख दिए। आंसर आ गया। बस ये देखना कि x की घात 3 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x की घात 2 और प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x माइनस अल्फा बीटा गामा। अब ये तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। तीसरा क्वेश्चन भी ऐसे ही है। देखिए तीसरा क्वेश्चन, आपका तीसरा प्रश्न है इफ 0, यानी कि हमें शून्यांक दिए हुए हैं, एक बहुपद है। बहुपद क्या है भाई, x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 और जमा x जमा a। इसके शून्यक दिए हुए हैं a माइनस b और भैया a और a प्लस b, ये शून्यक दिए हुए हैं। इसे मैं अल्फा कह दूं, इसे बीटा कह दूं, इसे गामा। अब हमें कहा है a b के मान बताइए। हमें क्या कहा गया है, a b के मान बताइए। ये एक शून्यक है, ये पूरा एक शून्यक है a माइनस b, ये एक शून्यक है, और ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये गामा हो गया। अब मैं क्या करूं, तुम्हारे पास सूत्र है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का सूत्र है -b/a। अब तुम कहोगे सर b का, यहाँ तो ये भी रखे हैं, चलो भैया इसे हम कैपिटल B लिख लेते हैं और इसे हम कैपिटल A लिख लेते हैं। यहाँ से अगर मैं देखूं, हमारा द्विघात समीकरण था ax की घात 3 जमा bx की घात 2 जमा cx जमा d से तुलना करने पर, अगर हम तुलना कराएं तो तुलना करने पर क्या आएगा भाई, x की 3 गुणांक तो a है, तो a का मान 1 और b का मान क्या आएगा -3 और c का मान क्या आएगा 1 और d का मान भी 1। देखो इसका गुणांक a आ गया, x² का आ गया -3 और x का गुणांक c बराबर 1 और d बराबर 1। अब अल्फा जमा बीटा जमा गामा कितना है, a माइनस b प्लस a प्लस b इज इक्वल टू माइनस b का मान देखिए यहाँ पर कितना है -3
और भाई a का मान कितना है 1। अब यहाँ से देखिए b से b कट गया भाई, 3a बराबर कितना आ गया -3। भाई b का मान माइनस था, यहाँ माइनस लगाओ तो प्लस बन जाएगा। देखिए माइनस का b यानी कि याद रखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या -b बटे a। यहाँ से a b c के मान हमारे पास है तो माइनस माइनस प्लस 3, तो यहाँ पर आ गया हमारा a बराबर क्या आ जाएगा 3/3। 3 से 3 कटा, a का आंसर आ गया a। एक तो a का मान पूछा था उसने, एक पूछा था b का मान। अब मैं एक काम कर दूं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसे करने से फायदा है, बीच वाला तो करने से फायदा नहीं है, हो तो सबसे जाएगा। यहाँ से आ जाएगा -d/d, कैपिटल में लिख देते हैं भाई, और अपॉन a। अब बेटा अल्फा कितना है a माइनस b, बीटा कितना है a, और गामा कितना है a प्लस b जो उसने दिया हुआ था, इज इक्वल टू माइनस d का मान कितना है 1, a का मान कितना है 1। ये तो भैया a क्या है भाई 1, a का मान हमने 1 निकाला तो 1 माइनस b, यहाँ 1 और यहाँ पर 1 प्लस b, क्या आ जाएगा -1। 1 का स्क्वायर a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए भाई, 1 माइनस बी 1 प्लस बी, तो 1 a माइनस बी a प्लस बी, तो a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर फॉर्मूला, ये 1 तो 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आ जाता है, -b स्क्वायर आ जाएगा भाई। अब बराबर क्या आएगा -1, मैं यहाँ कर देता हूँ 1 माइनस b स्क्वायर, 1 माइनस b स्क्वायर इक्वल टू -1, और इसे 1 को इधर ले आइए, 1 प्लस 1 b स्क्वायर को इस साइड में ले जाइए भाई, तो 2 बराबर क्या आ गया b स्क्वायर, और b का मान कितना आ गया +√2। ये हमारा a और b के दो मान थे, दोनों आ गए। 2.4 का ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बचे हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। थैंक यू।